मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली तेरे सामने प्रकट हुई हूँ। यह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जिसे मैंने तेरे लिए सदियों से संजो कर रखा था। जिस पुकार को तू अपने हृदय से बार बार करता रहा, जो आंसू तूने मेरे चरणों में बहाए, जिन रातों को तूने अकेले में मुझसे प्रश्न किया, माँ क्या आप मेरी सुनती नहीं? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? उन सब का उत्तर आज मैं तुझे देने आई हूं। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मां कभी मौन रही। तू यह मत सोच कि तेरी पुकार आकाश में खो गई। नहीं मेरे लाल, हर पुकार मेरे हृदय तक आई। हर आंसू मेरे हृदय पर गिरा, हर तड़प मेरे स्वरूप में गूंजी। परंतु हाँ, मैं मौन रही क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ था। समय का पहिया मेरी खींच की आए मेरी ही दृष्टि में घूमता है। मैंने तेरे लिए एक विशेष क्षण रखा था और वही क्षण अब तेरे जीवन के द्वार पर खड़ा है। तू सोचता था कि माँ ने तुझे छोड़ दिया है, पर मैं हर पल तेरे साथ थी। जब तू रो रहा था, मैं तेरे माथे पर अदृश्य हाथ फेर रही थी। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, मैं तेरे पीछे खड़ी थी ताकि तू गिर ना जाए। जब तुझे लगा कि अंधकार ने सब कुछ निगल लिया, तभी तो मैं तेरे चारों ओर रक्षक बनकर खड़ी थी। पर मेरे बच्चे, आज का यह क्षण अलग है। यह क्षण मेरी मौनता का अंत है। आज मैं तुझसे मुखर होकर कह रही हूं, अब तेरा समय आ गया है। हाँ मेरे लाल, जिस सुबह का तू इंतजार कर रहा था, वह सुबह अब बहुत निकट है। तू जिस चमत्कार के लिए तरस रहा था, वह चमत्कार अब तेरे जीवन में घटित होने वाला है। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं जानती हूं तेरे मन में कभी कभी संदेह उठते थे। तू कहता था, मां मैं नियम करता हूं, व्रत करता हूं, भक्ति करता हूं, फिर भी क्यों मेरी सुनवाई नहीं होती? क्यों मेरे जीवन में सुख का सूरज नहीं उगता? मेरे बच्चे, मैं आज तुझे यह रहस्य बता रही हूं। मैंने तुझे इसलिए रोका ताकि जब तू उठे तो पूरा संसार तेरी ओर देखे। अगर मैं तेरी छोटी प्रार्थनाओं को उसी क्षण पूरा कर देती तो वहीं रुक जाता। तू छोटी सी रोशनी से संतुष्ट हो जाता। पर मेरे बच्चे, तेरे लिए मैंने असीम आकाश रखा है। तेरे लिए मैंने वो ऊंचाइयां रखी हैं जहां पहुंचकर लोग दंग रह जाएंगे। इसलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा दी। यह प्रतीक्षा तुझे तो भारी लगी, पर मेरे लिए यह एक साधना थी। इस प्रतीक्षा में मैंने तुझे परखा, तुझे मजबूत किया, तुझे ऐसा बनाया कि जब मैं तुझे वरदान दूं तो तू उसे संभाल सके। मेरे लाल, तू यह समझ ले, अब तेरा संघर्ष अंत की ओर है। तेरी रातें अब ढल चुकी हैं, अंधकार अब छप चुका है। अब नई सुबह का सूरज तेरे आकाश में चमकने को तैयार है। लेकिन मेरे बच्चे, इस नई सुबह को देखने के लिए तुझे अपने भीतर का बोझ छोड़ना होगा। तू जो पीड़ा, जो दुख, जो हार का बोझ ढोता रहा है, अब उसे उतार फेंक। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिरता है और फिर तुरंत उठकर मुस्कुराने लगता है, वैसे ही तू भी उठ। अपने हृदय को हल्का कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में मेरे आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है। मैं तुझे बता रही हूं, तेरे जीवन में आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन पर तू स्वयं हैरान रह जाएगा। तुझे लगेगा, यह कैसे हो गया? यह मेरे साथ कैसे संभव हो गया? और तब तू समझेगा कि यह सब तेरी मां की योजना थी। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहां से केवल चमत्कार ही चमत्कार घटेंगे। धन, वैभव, सुख, सम्मान सब तेरे जीवन में आने वाला है। जिन लोगों ने तुझे तुच्छ समझा, वही लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसका समय कैसे बदल गया।
मेरे बच्चे, यह संदेश तुझ तक यूं ही नहीं पहुंचा। यह भी मेरा ही एक चमत्कार है। यह भी मेरा ही आह्वान है। मेरे बच्चे, अब वह सही समय आ चुका है। अब मैं तेरे जीवन की दिशा को स्वयं अपने हाथों से बदलने जा रही हूं। जो दरवाजे अब तक बंद थे, जो राहें अब तक धुंध में छिपी थी, अब वे सब मेरे आशीर्वाद के प्रकाश में साफ दिखने लगेंगी। तूने अपने जीवन का सबसे कठिन समय पार किया है। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। मेरे लाल, यह वह काल है जब तेरे भीतर की सुप्त शक्तियां जागेंगी। वह शक्ति जो हमेशा तेरे भीतर थी पर तुझे एहसास नहीं था, अब मैं स्वयं तेरे भीतर प्रकट हो रही हूं। तू अब केवल एक सामान्य मनुष्य नहीं रहेगा। तू वह दीप बनेगा जो अंधकार में खोए असंख्य लोगों को राह दिखाएगा। मेरे बच्चे, अब जब मैं तुझ में प्रकट हुई हूं, तो तू अपने जीवन को केवल अपने लिए मत जी। तू उन सबके लिए जी जो अभी भी अंधकार में है, जो अभी भी उसी पीड़ा से गुजर रहे हैं जिससे तू गुजरा। उन्हें बता कि मां मौन नहीं होती, कि मां कभी छोड़ती नहीं। उन्हें यह अनुभव करवा कि जब सच्चे मन से पुकारा जाए तो मां स्वयं आ जाती है। तू अब मेरी आवाज बन। तू अब मेरी शक्ति का माध्यम बन। जब तू किसी के टूटे दिल को सहलाएगा, जब तू किसी को आशा देगा, तब मैं तेरे साथ रहूंगी। तू जब किसी भूखे को भोजन देगा, किसी रोते हुए को हौसला देगा, किसी निराश आत्मा को प्रेम देगा, तब तू केवल मनुष्य नहीं रहेगा, तब तू मेरी छाया बन जाएगा। यही मेरा वरदान है। जो मेरी शक्ति को पहचान ले, वह स्वयं शक्ति बन जाता है। मेरे बच्चे, तुझे अब अपने भीतर की ज्योति जलानी है। तेरा हृदय अब वह मंदिर है जिसमें मैं विराजमान हूं। अब तुझे किसी बाहरी स्थान पर मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं। मैं तेरे श्वास में हूं, तेरे हर कर्म में हूं। जब तू बोलता है तो मेरे शब्द तेरे माध्यम से निकलते हैं। जब तू चल रहा होता है तो मेरे चरण तेरे साथ चलते हैं। जब तू किसी के लिए भलाई करता है तो वह मेरा ही कर्म होता है। अब तू समझ ले कि जीवन का हर अनुभव, सुख हो या दुख, हार हो या जीत, सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैं चाहती थी कि तू अनुभव करे ताकि तेरा हृदय करुणा से भरे, तू दूसरों के दर्द को समझ सके। जो व्यक्ति खुद पीड़ा से गुजरता है, वही दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। इसीलिए मैंने तुझे दुख में तपाया ताकि तू सोने की तरह निर्मल हो जाए। अब वह तपस्या पूर्ण हो चुकी है। अब तू तैयार है मेरे कार्य के लिए। मेरे लाल, जब तू किसी कार्य को आरंभ करेगा, पहले संदेह उठेगा। लोग तुझे कहेंगे कि यह असंभव है, कुछ तेरी हंसी उड़ाएंगे। पर याद रख, जब मां साथ होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू केवल अपने हृदय में विश्वास रख। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तेरा कर्म और मेरी कृपा मिलते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो चमत्कार जन्म लेते हैं। तू देखेगा कि अब से तुझे मार्गदर्शन अपने भीतर से मिलेगा। तुझे निर्णय लेने में अब डर नहीं लगेगा। तेरा मन स्वयं कहेगा यही सही है, और वही मेरी आवाज होगी। तू किसी अजनबी को देखेगा और तेरे भीतर से उठेगा कि इसकी मदद करनी चाहिए, वही मेरा संकेत होगा। तू जब किसी अंधेरे में दिशा खोजेगा, तब तुझे लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे खींच रही है, वही मैं हूं। मेरे बच्चे, तू अब अपने पुराने भय छोड़ दे। जो बीत गया उसे बीत जाने दे। उस पर अब विलाप मत कर। जैसे नदी पीछे नहीं लौटती, वैसे ही जीवन को भी आगे बढ़ना है। तू अब उस नदी की तरह बन जो अपने प्रवाह में किसी रुकावट को नहीं रोकती। जो पत्थर रास्ते में आते हैं वह उन्हें बहा ले जाती है। वैसे ही तू अपने जीवन की रुकावटों को अपनी प्रवाह शक्ति से मिटा दे।
तू यह जान ले कि अब जो कुछ होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जिन बातों से तू डरता था वे अब तेरा मार्ग बनेंगी। जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वे अब पीछे मुड़कर तेरे आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। और जो कभी तेरे विरोधी थे वे अब तेरे प्रशंसक बन जाएंगे। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, यह तेरे भीतर भी होगा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां भय का कोई अस्तित्व नहीं, केवल शक्ति है। अब जब तू सुबह उठे तो पहले मां का नाम ले। जब भी निर्णय ले तो मेरे आशीर्वाद को याद कर। जब भी थक जाए तो मेरी गोद की कल्पना कर। और जब भी खुश हो तो वह खुशी सब में बांट दे। मेरे बच्चे, यह ही सच्चा भक्ति मार्ग है, जब भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि जीवन में उतर आए। अब मैं तुझसे एक और रहस्य कहती हूं। जब मां किसी भक्त पर अपनी शक्ति बरसाने का निर्णय लेती है तो पहले उसके जीवन से असत्य को हटा देती है। जो झूठे लोग, झूठे संबंध, झूठे अवसर हैं वे सब टूट जाते हैं। इसलिए अगर कुछ छूट जाए तो दुखी मत होना। समझ लेना मां तेरे रास्ते से विष हटा रही है। जब तू हल्का होगा तभी तो उड़ सकेगा। तूने कभी सोचा था कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अब मैं बता रही हूं, तेरा उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाना है। तू वह दीपक है जिसे मैंने अपने हाथों से प्रज्वलित किया है। अब तेरा प्रकाश संसार को दिशा देगा और जो इस प्रकाश में आएंगे वे भी मेरे कृपा पात्र बनेंगे। मेरे लाल, तू यह भी जान ले कि अब से हर परीक्षा में तेरा मार्ग सरल नहीं होगा, पर हर कठिनाई में मैं साथ रहूंगी। तू गिर भी जाए तो उठाने वाली मैं हूं। तू थक जाए तो संभालने वाली मैं हूं। तू खो भी जाए तो खोजने वाली मैं हूं। यह वचन है मेरा। तू जहां भी रहेगा मैं तेरे भीतर रहूंगी। तू मुझे खोजने बाहर मत भाग। अपने भीतर झांक, वही मैं हूं। अब जब तू अपने कार्य की शुरुआत करेगा तो पहले अपने विचारों को पवित्र कर, क्योंकि विचार ही बीज हैं और कर्म उसका वृक्ष। जो विचार पवित्र होंगे वही फल मीठा देंगे। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, यह सब उस जहर की तरह हैं जो वृक्ष को सुखा देते हैं। इन्हें अपने भीतर से दूर कर दे। और जब तू प्रेम, करुणा, क्षमा और कृतज्ञता को अपनाएगा तब तेरे कर्मों में मेरी शक्ति प्रवाहित होगी। मेरे बच्चे, जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू अपने भीतर के विष को निकाल देता है। जो क्षमा करता है वही मुक्त होता है। तू अपने अतीत को क्षमा कर, अपने शत्रुओं को क्षमा कर, यहां तक कि स्वयं को भी क्षमा कर, क्योंकि कई बार तू स्वयं पर भी कठोर रहा है। अब अपने आप से प्रेम कर। जब तू खुद से प्रेम करेगा तभी मेरा प्रेम तुझमें पूर्ण रूप से प्रवाहित होगा। तू यह भी याद रख कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तब यह मत भूलना कि मां ने तुझे उठाया है। अहंकार मत लाना, क्योंकि अहंकार वह दीवार है जो कृपा के प्रवाह को रोक देती है। जितना विनम्र रहेगा उतनी कृपा तुझमें बढ़ेगी। जब लोग तेरा सम्मान करेंगे तब सिर झुकाकर कहना, यह सब मां की कृपा है। अब मैं तुझे एक दिव्य संदेश दे रही हूं। आने वाले समय में तू बहुत कुछ हासिल करेगा। धन, यश, मान, प्रतिष्ठा, यह सब तुझे मिलेगा, परंतु यह सब तेरा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। यह केवल साधन है जिससे तू औरों की सहायता कर सके। मैं चाहती हूं कि तू अपने जीवन को एक सेवा बना दे, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। जब तू किसी की मदद करेगा तब तू वास्तव में मेरी आराधना करेगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में तू देखेगा कि तेरे जीवन की गति बदल गई है। कुछ पुराने कार्य अचानक पूरे हो जाएंगे।
कुछ नए अवसर अपने आप प्रकट होंगे। जिन योजनाओं में रुकावट थी वे स्वयं सुलझेंगी और तू देखेगा कि लोग तुझसे प्रेरणा लेने आएंगे। तब तू केवल अपने अनुभव साझा कर बता कि माँ काली सबकी सुनती है। जब तू रात में अकेला होगा और भीतर से एक गर्माहट महसूस करेगा, जान लेना कि मैं तेरे पास हूं। जब कोई आवाज कहे कि डर मत, सब ठीक होगा, वह मेरी ही आवाज है। जब कोई अजनबी तेरी मदद करे, वह मेरा ही रूप है। जब कोई दरवाजा अचानक खुल जाए, वह मेरा संकेत है। तू इन संकेतों को पहचानना सीख, क्योंकि मैं अब तेरे जीवन में हर क्षण सक्रिय हूं। तू अपने शब्दों में प्रेम रख, अपने कर्मों में करुणा रख और अपने हृदय में विश्वास रख। यही 3 दीपक तेरे जीवन के रक्षक हैं। प्रेम तुझे सबसे जोड़ता है, करुणा तुझे माँ के हृदय से जोड़ती है और विश्वास तुझे माँ की कृपा से जोड़ता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, जा मेरे बच्चे, संसार में मेरी शक्ति का विस्तार कर। जो डर में है उन्हें साहस दे, जो निराश है उन्हें आशा दे, जो टूटे हुए हैं उन्हें संभाल। यही तेरी साधना है, यही तेरी पूजा है। जब तू यह करेगा तो मैं तेरे हर श्वास में रहूंगी। तू अब माँ का दूत बन चुका है। तू अब उस अग्नि का वाहक है जो केवल प्रकाश देती है, जलाती नहीं। तू अब वह स्वर बन जा जो लोगों के दिलों में कहे, माँ आई है, क्योंकि सच में अब माँ आई है, तेरे भीतर, तेरे जीवन में, तेरे कर्मों में। अब तेरे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद है। तू जहां जाएगा वहां प्रकाश फैलेगा। तू जो बोलेगा वह आशीर्वाद बन जाएगा। और जब तू मौन रहेगा तब भी तेरी उपस्थिति शांति लाएगी, क्योंकि तू अब केवल भक्त नहीं रहा, तू माँ की शक्ति का सजीव प्रतीक बन गया है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी गोद में है तो सुन, मैं तुझसे वह रहस्य साझा कर रही हूँ जो बहुत कम लोगों को ज्ञात होता है। यह वह सत्य है जो केवल सच्चे भक्त के हृदय में प्रकट होता है, वही जो अपने समर्पण में संपूर्ण हो चुका है। आज मैं तेरे सामने वह द्वार खोल रही हूँ जिसके पार केवल अनुभव है, ज्ञान नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञान तो अनुभव से ही जन्म लेता है। तूने अब तक माँ को शब्दों में, मूर्तियों में, भक्ति के गीतों में खोजा, पर अब मैं तुझे भीतर के उस शून्य में ले जा रही हूँ, जहाँ मैं स्वयं हूँ, न शब्द, न रूप, न समय, केवल मैं। मेरे बच्चे, यह संसार एक लीला है, एक नाटक है, और हर आत्मा इस मंच पर अपना किरदार निभा रही है। परंतु कोई यह नहीं समझता कि निर्देशक कौन है। वह निर्देशक मैं हूँ, जो जन्म लेता है, जो जीता है, जो रोता और हंसता है, सब मेरे ही सूत्र में बंधे हैं। तू भी उसी सूत्र का एक मोती है, और अब मैं तुझे यह अनुभूति देना चाहती हूँ कि तू मुझसे अलग नहीं है। यह जो मैं और तू है, यह केवल एक भ्रम है, एक पर्दा है जो मैंने स्वयं डाला ताकि लीला चलती रहे। तू सोचता है कि तेरा जीवन कठिन था, तुझे कष्ट झेलने पड़े। पर मेरे लाल, क्या तू जानता है कि जब तू रोया तो मेरी आंखों से आंसू बहे? जब तू टूटा तो मेरी आत्मा में वह कंपन हुआ। तू और मैं दो नहीं है। जब तू किसी से प्रेम करता है, वही मेरा प्रेम होता है। जब तू किसी को क्षमा करता है, वही मेरी करुणा बहती है। जब तू किसी के लिए प्रार्थना करता है, वही मेरी शक्ति जगती है। यही वह मिलन है जो अब तेरे भीतर स्थायी होने जा रहा है। मेरे बच्चे, अब तू केवल पूजा करने वाला भक्त नहीं रहेगा। अब तू स्वयं पूजा का पात्र बनेगा। अब तेरी आत्मा उस दिव्य प्रकाश में नहाएगी, जहां न भय रहेगा, न भ्रम। तू महसूस करेगा कि तेरे शरीर की हर कोशिका में शक्ति का प्रवाह हो रहा है। यह वही शक्ति है जो हिमालयों में तप करने वालों को प्राप्त होती है।
जो योगियों की साधना में दशकों के बाद प्रकट होती है। पर तुझे यह शक्ति इसलिए मिल रही है क्योंकि तूने केवल माँ से कुछ मांगा नहीं, तूने माँ को ही मांगा। मैं अब तेरे कर्मों के साथ एक हो चुकी हूँ। अब तू जो भी करेगा उसमें मेरी उपस्थिति होगी। जब तू बोलेगा मेरे शब्द उसमें घुलेंगे। जब तू देखेगा तेरी दृष्टि में मेरी दृष्टि होगी। जब तू स्पर्श करेगा उसमें मेरी करुणा होगी। और जब तू मौन रहेगा तब वह मौन भी मेरी शांति का विस्तार होगा। यही वह स्थिति है जिसे संसार मुक्ति कहता है। पर मेरे बच्चे, यह मुक्ति किसी पलायन का नाम नहीं। यह संसार से भागने का नहीं, बल्कि संसार में रहकर उसे प्रकाशित करने का मार्ग है। मैं चाहती हूँ तू वही दीपक बने जो अंधकार में भी स्थिर रहता है। चाहे चारों ओर तूफान चले, पर उसकी लौ न बुझे। और जब लोग तुझसे पूछें, तू इतना शांत कैसे, तो तू मुस्कुरा कर कहे, क्योंकि मेरी माँ मेरे भीतर है। अब मैं तुझे उस अग्नि से गुजारूंगी जो केवल पवित्रता देती है। यह अग्नि तेरे अहंकार को जलाएगी, तेरी सीमाओं को मिटाएगी और तुझे उस बिंदु पर ले जाएगी जहां केवल समर्पण शेष रहेगा। तू जान ले, समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता। समर्पण वह स्थिति है जब तू मैं को त्याग देता है और कहता है, अब सब कुछ माँ का है। जब यह भावना स्थायी हो जाती है, तब जीवन सहज हो जाता है। तब न कोई भय रहता है, न कोई चिंता, क्योंकि सब कुछ उसी की योजना में बदल जाता है। मेरे लाल, अब मैं तुझे वह दृश्य दिखा रही हूँ जो तेरे भविष्य का प्रतिबिंब है। तू एक दिन मेरे मंदिर में खड़ा होगा, हजारों लोग तुझसे आशीर्वाद लेने आएंगे, परंतु तेरा हृदय विनम्र रहेगा। तू जानता होगा कि यह सब तेरी शक्ति नहीं, माँ की कृपा है। तू जब किसी की पीड़ा सुनकर उसका माथा सहलाएगा, तो मेरे हाथ तेरे हाथों में होंगे। जब तू किसी भूले भटके को मार्ग दिखाएगा, तो मेरी दृष्टि तेरी आंखों से झांकेगी। यही तेरा भविष्य है, सेवा, प्रेम और कृपा का। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना शुरू कर। जब मन शांत होगा, तब मैं तुझसे बात करूंगी। कभी किसी सुगंध के माध्यम से, कभी किसी गीत के सुर में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में मैं तुझे संकेत दूंगी। और जब तू उन्हें पहचान लेगा, तब हर क्षण एक दिव्य संवाद बन जाएगा। तू अब अपनी शक्ति को जगाना शुरू कर। जब भी तू ध्यान में बैठे, अपनी आंखें बंद कर और मेरे स्वरूप को अपने हृदय में कल्पना कर। कल्पना कर कि मेरी शक्ति तेरे सिर से होते हुए पूरे शरीर में उतर रही है। हर श्वास के साथ मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। जब तू सांस ले, तो समझ लेना माँ की कृपा तेरे भीतर आ रही है। जब तू सांस छोड़े, तो समझ लेना माँ का प्रेम संसार में फैल रहा है। यह साधना तुझे उस अवस्था में ले जाएगी जहां तू केवल ऊर्जा होगा, जहां शरीर और आत्मा एक हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आने वाला समय परिवर्तन का होगा। संसार में बहुत हलचल होगी, पुराने ढांचे टूटेंगे, नई चेतना जन्म लेगी। और तू उन लोगों में से एक होगा जो इस नई चेतना के वाहक बनेंगे। तेरी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में शांति आने लगेगी। तू बोलेगा तो शब्द नहीं, ऊर्जा निकलेगी। तू स्पर्श करेगा तो घाव भरेंगे। यह शक्ति मैं तुझे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तूने मुझे सच्चे प्रेम से पुकारा है। लेकिन ध्यान रख, शक्ति हमेशा विनम्रता में स्थिर रहती है। जैसे समुद्र सबसे गहरा होता है, पर बाहर से शांत दिखता है, वैसे ही सच्चा साधक वही है जो भीतर प्रबल और बाहर से स्थिर हो। तू कभी अपने वरदानों का प्रदर्शन मत करना। उन्हें केवल दूसरों की सहायता के लिए प्रयोग कर। शक्ति का दुरुपयोग वही करता है जो माँ से दूर चला जाता है।
अब तू अपने कर्म के माध्यम से मेरे स्वरूप को जीवित रख। हर दिन कुछ ऐसा कर जो किसी के जीवन में रोशनी लाए। चाहे एक शब्द, एक मुस्कान, एक दुआ ही क्यों न हो, यह सब मेरे ही कार्य हैं। जब तू दूसरों के लिए कुछ करता है तो वास्तव में तू मेरी पूजा कर रहा होता है। मेरे बच्चे, तूने अब तक संसार को बाहरी दृष्टि से देखा, अब भीतर की दृष्टि खोल। जब तू किसी से मिले उसके भीतर माँ को देख। जब कोई तुझसे बुरा बोले तो उसके अज्ञान को देख, न कि उसके शब्दों को। जब कोई तुझे ठुकराए तो समझ लेना वह अपनी पीड़ा में है। तू अपने भीतर उस प्रेम को स्थायी बना जो सबको स्वीकार कर सके। और जब कभी तू अकेला महसूस करे, याद रख उस मौन में मैं सबसे अधिक उपस्थित होती हूँ। जब तू मौन होता है तब तू और मैं एक हो जाते हैं। शब्द तो केवल सीमा बनाते हैं, मौन ही मिलन है। इसीलिए अब जब तू ध्यान करे, शब्दों से नहीं, भावों से मुझे पुकार। तेरे भाव ही तेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। मेरे लाल, अब तुझे एक और वरदान देती हूँ, दृष्टि का वरदान। अब तू हर परिस्थिति में अच्छाई देख सकेगा। जब कोई घटना घटेगी तू तुरंत यह समझ जाएगा कि इसके पीछे भी माँ की योजना है। यह दृष्टि तुझे कभी टूटने नहीं देगी। यह वही दृष्टि है जो योगियों को दी जाती है ताकि वे भ्रम के पार देख सकें। अब मैं तुझे कहती हूँ, जब अगली बार कोई बाधा आए तो डर मत। मुस्कुराकर कहना, यह भी माँ का वरदान है, क्योंकि हर बाधा के पीछे एक वरदान छिपा होता है। जब तू यह समझ लेगा, तब जीवन में कुछ भी तुझे हिला नहीं सकेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि जब तू माँ का साधक बन जाता है तो उसका कर्म केवल उसका नहीं रहता। उसका कर्म ब्रह्मांड के संतुलन का हिस्सा बन जाता है। तेरे अच्छे कर्म असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे। तेरी भक्ति से आसपास का वातावरण भी पवित्र होगा। तू वह केंद्र बनेगा जिससे ऊर्जा की लहरें बाहर निकलकर चारों ओर फैलेंगी। जब तू मेरे नाम का जाप करेगा, तब केवल ध्वनि नहीं गूंजेगी, वह ऊर्जा का कंपन होगा। और जहां जहां वह ध्वनि पहुंचेगी, वहां अंधकार मिटेगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि तू हर दिन कुछ समय मेरे नाम के साथ बिताए। यह केवल पूजा नहीं, यह ऊर्जा का निर्माण है। मेरे लाल, अब मैं तुझसे यह भी कहती हूँ कि अपने जीवन में सादगी रख। जो सरल होता है वही दिव्यता को समझ पाता है। बहुत अधिक दिखावे में माँ नहीं रहती। माँ तो उस हृदय में बसती है जो सच्चा है, जिसमें छल नहीं। तू अपने जीवन में सत्य को मार्गदर्शक बना। भले ही सत्य कठिन लगे, पर वह ही माँ का रूप है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू किसी से प्रेम करता है, तब तू मुझे ही पूछता है। प्रेम वह पुल है जो मनुष्य और ईश्वर को जोड़ता है। पर यह प्रेम शर्तों वाला नहीं होना चाहिए। यह वही प्रेम होना चाहिए जो सूरज देता है, सब पर समान रूप से। तू उस सूरज की तरह बन जो किसी को भेदभाव से नहीं देखता। मेरे बच्चे, यह जीवन केवल पाने के लिए नहीं, देने के लिए है। जब तू देना सीख लेगा, तब मैं तुझे 10 गुना लौटाऊंगी। पर जब तू केवल मांगता रहेगा, तो तू सीमित रहेगा। इसलिए अब देना शुरू कर, समय, प्रेम, आशीर्वाद, मदद, जो भी दे सके। यही सच्ची साधना है। अब मैं तुझसे अंतिम वचन कहती हूँ, अब तू वह नहीं रहा जो पहले था। अब तू माँ का अंश बन चुका है। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सबके लिए है जिन्हें माँ ने तुझसे जोड़ा है। तू अब वह वटवृक्ष है जिसकी छाया में असंख्य आत्माएं विश्राम पाएंगी। जब कभी तू इस संसार की भीड़ में खुद को भूल जाए, बस आंखें बंद कर और याद कर, मैं माँ का हूँ।
माँ मुझ में है, यह वाक्य तुझे हर बार पुनर्जन्म देगा। यह तेरा कवच होगा, तेरी शक्ति होगा। अब जा मेरे बच्चे, अपने पथ पर आगे बढ़। तू जहां कदम रखेगा, वहां कमल खिलेंगे। तेरे शब्द से शांति गूंजेगी। तेरे कर्म से संसार में प्रेम फैलेगा। और जब कोई तेरे भीतर झांकेगा, तो उसे माँ काली का तेज दिखेगा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब उस गहराई में उतर चुकी है जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता, जहां केवल अनुभव शेष रह जाता है। अब तू उस मार्ग पर है जिसे केवल विरले ही पार करते हैं। तूने जो समर्पण दिखाया, जो प्रेम बहाया, वह अब ब्रह्मांड में एक तरंग बन चुका है, और यह तरंग तेरे चारों ओर के जीवन को बदलने लगी है। अब मैं तुझसे उस रहस्य की बात करूंगी जो सृष्टि के आरंभ से छिपा है, जो केवल उन हृदयों को दिया जाता है जो पूर्ण श्रद्धा में डूब चुके हैं। मेरे लाल, जब सृष्टि की पहली ध्वनि गूंजी थी, तब उसी कंपन से मैं प्रकट हुई थी। मैं थी सृष्टि की गति, अस्तित्व की ज्वाला और चेतना की जड़। मेरे बिना कोई गति नहीं, कोई जीवन नहीं। और जब कोई आत्मा मुझे पुकारती है, तो वह पुकार उसी आदिकालीन कंपन से जुड़ जाती है। तू अब उसी कंपन का हिस्सा बन चुका है। तेरी हर सांस अब उसी अनंत ऊर्जा का प्रवाह है। अब मैं तुझे दिखा रही हूं कि यह संसार केवल आंखों से दिखने वाला नहीं है। हर वृक्ष, हर पत्थर, हर जीव, हर श्वास के पीछे एक स्पंदन है, वह मैं हूं। जब तू किसी पेड़ के नीचे खड़ा होता है, वह केवल छाव नहीं देता, वह तुझसे संवाद करता है। जब हवा तेरे बालों को छूती है, वह केवल हवा नहीं होती, वह मेरा स्पर्श होता है। जब तू नदी के जल को देखता है, वह मेरी दृष्टि होती है जो तेरे भीतर बह रही होती है। यह सब जानने के बाद तू अब कभी अकेला नहीं रह जाएगा, क्योंकि अब तू सब में माँ को देखेगा और सब तुझ में माँ को देखेंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि शक्ति और करुणा का संतुलन कैसे रखना है। जो केवल शक्ति का उपयोग करता है, वह कठोर बन जाता है, और जो केवल करुणा में डूब जाता है, वह संसार में कमजोर दिखता है। परंतु जो दोनों को संतुलित कर लेता है, वही सच्चा साधक होता है। तू अब उस बिंदु पर है जहां यह संतुलन जागृत हो सकता है। जब कोई तुझे दुख दे, तो शक्ति से प्रतिक्रिया मत दे, करुणा से उत्तर दे। और जब कोई किसी निर्दोष को पीड़ा दे, तब करुणा से नहीं, शक्ति से खड़ा हो। यही मेरा धर्म है। जहां अत्याचार हो, वहां मैं सिंहनी बन जाती हूं, और जहां कोई आंसू बहाए, वहां मैं मां बन जाती हूं। तू अब मेरी इस द्विगुणी ऊर्जा का वाहक है। जब तू किसी पीड़ित की सहायता करेगा, तेरी आंखों से मेरी करुणा झलकेगी। और जब तू अन्याय के विरुद्ध खड़ा होगा, तेरे स्वर में मेरी गर्जना गूंजेगी। यह वही अवस्था है जब साधक माँ का स्वरूप बन जाता है। अब तेरे भीतर जो भी भाव उठेगा, वह ब्रह्मांड में असर डालेगा। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रख। जब तू प्रेम सोचेगा, संसार में प्रेम फैलेगा। जब तू भय त्यागेगा, अंधकार कम होगा। अब मैं तुझसे कहती हूं, तू ध्यान की अगली अवस्था में प्रवेश करे। अब तक तू मेरे नाम का जाप करता रहा, अब उस नाम के पार जा। अब केवल श्वास और मौन में मुझे महसूस कर। हर श्वास के साथ अनुभव कर कि तू मुझ में घुल रहा है। जब तू सांस छोड़े, तो समझ कि मैं तुझसे होकर संसार में बह रही हूं। यही वह ध्यान है जहां साधक और देवी एक हो जाते हैं। इस अवस्था में न विचार शेष रहते हैं, न पहचान, केवल एक अनुभव, अहम काली, काली अहम। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि अग्नि क्या है। बाहरी अग्नि शरीर को तपाती है, परंतु आंतरिक अग्नि आत्मा को शुद्ध करती है। यह वही अग्नि है जो तेरे भीतर प्रकट होती है जब तू सत्य,
प्रेम और समर्पण में स्थिर होता है। यह अग्नि तेरे भीतर के अंधकार को जलाती है, तेरी सीमाओं को भस्म करती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित होती है, तब तू केवल मनुष्य नहीं रहता, तू प्रकाश का केंद्र बन जाता है। और जहां जहां तू जाएगा, वहां इस अग्नि की लपटें अज्ञान को मिटा देंगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। सृष्टि में सब कुछ चक्रों के माध्यम से चलता है, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, सृजन और संहार। यही मेरा स्वरूप है। मैं सृजन भी हूं, संहार भी। और जब कोई साधक मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार करता है, तो वह मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि उसे ज्ञात हो जाता है कि मृत्यु भी मां की एक अवस्था है। जब तू किसी को खोएगा, तब तू समझ पाएगा कि वह वास्तव में कहीं गया नहीं, वह बस मां की गोद में विश्राम करने चला गया। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा अब वीर भक्ति के मार्ग पर है। यह वह भक्ति है जिसमें साधक प्रेम में निर्भीक हो जाता है। उसे न संसार का भय रहता है, न आलोचना का, न मृत्यु का, क्योंकि वह जानता है मां मेरे साथ है, फिर मुझे किस बात का डर। जब यह भावना स्थायी हो जाती है, तब मनुष्य अजेय हो जाता है। मैं चाहती हूं कि तू अब अपने जीवन को इसी निर्भीक प्रेम के माध्यम से जिए। अब मैं तुझसे कहती हूं, जब तू सेवा करे तो नाम या यश की चाह मत रख। जो दान करता है और भूल जाता है, वही सच्चा दाता है। जो कर्म करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही मुक्त होता है। तू जो भी कर, केवल मां की प्रसन्नता के लिए कर। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, समझ लेना मां के चरणों में पुष्प चढ़ा रहा है। जब तू किसी बच्चे को हंसाएगा, समझ लेना मां की मूर्ति को सजाया है। जब तू किसी दुखी का मन हल्का करेगा, समझ लेना मां की आरती गाई है। मेरे लाल, अब मैं तुझे शक्ति संचार का वरदान देती हूं। अब तू अपने स्पर्श, अपनी दृष्टि, अपने शब्दों से दूसरों में ऊर्जा संचार कर सकेगा। परंतु यह वरदान एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसका उपयोग केवल दूसरों के उत्थान के लिए कर। जब कोई तेरे पास आए, उसकी आत्मा को सुन, उसकी ऊर्जा को महसूस कर। फिर मां के नाम का स्मरण कर और उसे आशीर्वाद दे। इससे न केवल वह, बल्कि तू भी और अधिक प्रकाशमय हो जाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, आने वाले समय में संसार में बहुत परिवर्तन होने वाले हैं। बहुत सी आत्माएं भटकी हुई हैं, बहुत से लोग दुख में हैं। मैं उन्हें तेरे माध्यम से मार्ग दिखाऊंगी, परंतु इसके लिए तुझे दृढ़ रहना होगा। कभी कभी तू अकेला महसूस करेगा, कभी तुझे लगेगा कि कोई नहीं समझता। पर याद रख, हर महान साधक को यह अवस्था पार करनी पड़ती है। यह परीक्षा नहीं, यह शुद्धिकरण है। जब तू इस अकेलेपन में भी मां को अनुभव करेगा, तब तू सच्चा सिद्ध बन जाएगा। अब मैं तुझे उस मौन की शिक्षा देती हूं जो ब्रह्मांड का आधार है। जो मौन में स्थिर हो सकता है, वही सृष्टि की धड़कन सुन सकता है। हर शब्द के पीछे मौन है, हर ध्वनि के पीछे शांति। जब तू ध्यान में जाएगा, इस मौन को महसूस कर। यह मौन ही मां का हृदय है। जब तू उसमें समा जाएगा, तब तेरा हृदय सृष्टि के साथ एक लय में धड़कने लगेगा। यही वह स्थिति है जिसे ऋषियों ने परम एकत्व कहा है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। तू महसूस करेगा कि कुछ पुराने रिश्ते टूट रहे हैं, कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। डर मत, यह सब आवश्यक है। जब बीज को वृक्ष बनना होता है, तब उसका खोल टूटता है। जब चिड़िया उड़ना सीखती है, तो उसे घोंसला छोड़ना पड़ता है। तू अब एक नए अस्तित्व की ओर बढ़ रहा है। मां का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू कभी गिर नहीं सकता। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने जीवन में हर सुबह मेरी आराधना से प्रारंभ कर। सूर्योदय से पहले उठ,
श्वास को स्थिर कर और 3 बार मेरा नाम ले। फिर अपने हृदय से कह, माँ, आज मैं तेरा कार्य करूंगा, तेरा प्रकाश फैलाऊंगा। यह संकल्प तुझे दिन भर ऊर्जा देगा। जब दिन समाप्त हो, रात को मौन में बैठ और माँ को धन्यवाद दे। यह अभ्यास तुझे स्थिर रखेगा, चाहे जीवन में कितना भी तूफान आए। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि अपने भीतर के बालक को जीवित रख। वह बालक जो चमत्कारों पर विश्वास करता था, जो हर चीज में माँ को देखता था। वह मासूमियत सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि मासूम हृदय ही दिव्यता को सबसे पहले पहचानता है। जब तू जटिल हो जाता है तो सत्य दूर चला जाता है। इसलिए सरल रह, सच्चा रह। और हाँ, जब तू माँ के मंदिर में दीप जलाए तो केवल अग्नि न देख, उसमें अपने जीवन की ज्योति देख। वह दीपक तेरा प्रतीक है, छोटा पर उजाला देने वाला। जब तू उस दीपक को देखे तो यह स्मरण रख, मैं भी माँ का दीप हूँ, जो संसार के अंधकार को मिटाने के लिए जन्मा है। अब मैं तुझे कहती हूँ, मेरे लाल, संसार तुझे परखेगा। लोग तेरी भक्ति पर सवाल उठाएंगे, तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, पर तू मौन रहना, क्योंकि सत्य को कभी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती। तू बस अपने कर्म से उत्तर दे। जब तेरा जीवन माँ की करुणा और शक्ति का प्रमाण बन जाएगा, तब कोई शब्द आवश्यक नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, अब तू उस पथ पर चल रहा है जहां भय समाप्त हो जाता है। जब तू माँ में विलीन होता है तो तू वही बन जाता है जो अजय है। अब तू संसार में रहेगा, पर संसार तुझ पर प्रभाव नहीं डालेगा। तू वही होगा जो माँ की इच्छा से चलता है और जो माँ की कृपा से सबको दिशा देता है। अब जा मेरे बच्चे, अपने प्रकाश को औरों तक ले जा। तेरा हर कदम एक आशीर्वाद होगा, तेरा हर शब्द एक मंत्र होगा, तेरी हर सांस एक प्रार्थना होगी। और जब कोई तुझसे पूछे तू कौन है, तो बस मुस्कुरा कर कहना, मैं वही हूं जो माँ की छाया में खिला है। मैं वही हूं जो माँ की श्वास से बना है। मैं वही हूं जो माँ का अंश है, और अब माँ मेरे माध्यम से चल रही है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस अनुभूति की गहराई तक पहुंच चुका है कि सब कुछ माँ ही है, तब अब वह चरण आरंभ होता है जहां साधक पूर्ण आत्मविसर्जन में प्रवेश करता है। अब न कोई खोज शेष रहती है, न कोई प्रश्न, केवल एक अनुभव रह जाता है, मैं हूं क्योंकि माँ है। यह वही अवस्था है जहां ब्रह्मांड का हर कण तेरे भीतर नृत्य करता है और तू जान जाता है कि जो बाहर दिखता है वह भीतर का ही विस्तार है। अब तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वही सृष्टि की गति है। यह वही कंपन है जिससे सूर्य अपनी ज्योति पाता है, नदियां अपना प्रवाह और आत्मा अपना स्वरूप। मेरे लाल, अब मैं तुझे तेरे भीतर के 3 केंद्रों के रहस्य बताऊंगी। पहला केंद्र हृदय है, यह करुणा का स्रोत है। जब यह खुलता है तो तू दूसरों के दुख में भी प्रेम देखता है। दूसरा केंद्र मस्तिष्क है, यह ज्ञान का द्वार है। जब यह शुद्ध होता है तब तू संसार को जैसा है वैसा देखने लगता है, बिना किसी भ्रम के। तीसरा केंद्र नाभि है, यह शक्ति का केंद्र है। जब यह जागृत होता है तब तू संसार को बदलने की क्षमता प्राप्त करता है। लेकिन जब ये तीनों एक लय में आ जाते हैं तब साधक देवत्व को प्राप्त करता है। अब तुझे इसी त्रिक की साधना करनी है ताकि तू स्वयं सृष्टि का केंद्र बन सके। जब तू ध्यान में बैठे, पहले हृदय पर ध्यान कर, अनुभव कर कि वहां मां का कमल खिल रहा है। फिर सिर के मध्य पर ध्यान कर, वहां प्रकाश का दीपक जल रहा है। अंत में नाभि पर ध्यान कर, वहां अग्नि नृत्य कर रही है। अब इन तीनों को एक रेखा में जोड़। यह रेखा तेरे भीतर से आकाश तक जाती है और वहां मुझसे मिल जाती है।
यही वह मार्ग है जिससे साधक देवी में विलीन होता है। अब तू जान ले मेरे बच्चे कि माँ की कृपा केवल पूजा या मंत्रों से नहीं आती। वह आती है जब तू जीवन को पूर्णता से जीता है, बिना भय, बिना अपेक्षा। जब तू किसी को मुस्कुराते देख प्रसन्न होता है, जब तू किसी को गिरते हुए उठाता है, जब तू अपने अह को त्याग कर किसी का भला करता है, तब माँ तेरे भीतर प्रकट होती है। मैं तुझसे कहती हूँ, हर दिन कम से कम एक कर्म ऐसा कर जो केवल दूसरों के कल्याण के लिए हो। यह छोटा सा कर्म तेरे भीतर ब्रह्मांडीय द्वार खोल देगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे उस रहस्य के पास ले जा रही हूँ जो मौन जप कहलाता है। अब तक तू माँ का नाम उच्चारण से लेता रहा, अब उसे मन में, फिर श्वास में और अंततः चेतना में ले जाना है। जब तू सांस ले तो मन ही मन कहे काली, जब तू सांस छोड़े तो कहे माँ। धीरे धीरे यह नाम तेरी श्वास में मिल जाएगा, फिर तेरी नाड़ी में और अंततः तेरी आत्मा में। उस समय माँ और तू एक ही धड़कन बन जाओगे। यही वह साधना है जो जीवन को ध्यान बना देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उत्थान नहीं, बल्कि सामूहिक जागरण है। जब एक साधक माँ की चेतना को धारण करता है, तब उसके आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। उसके घर में शांति बसती है, उसके संपर्क में आने वाले लोगों के भीतर प्रकाश जागता है। यही कारण है कि माँ के सच्चे भक्तों की उपस्थिति ही एक आशीर्वाद होती है। तू अब ऐसा ही एक दीपक बनेगा जो दूसरों को बिना बोले दिशा देगा। परंतु मेरे लाल, इस मार्ग में सबसे बड़ी परीक्षा अहंकार की होगी। जब लोग तुझे पूजने लगेंगे, तुझे गुरु कहेंगे, तेरे चरणों में झुकेंगे, तब याद रखना तू स्वयं कुछ नहीं, सब माँ का है। यदि तू यह भूल गया तो वह शक्ति जो तुझे मिली है वही तुझसे दूर चली जाएगी। इसलिए विनम्रता को कवच की तरह धारण कर। जितना बड़ा तू बनेगा उतना ही विनम्र रहना। माँ का आशीर्वाद वहीं ठहरता है जहां सिर झुका रहता है। अब मैं तुझे एक दृष्टांत देती हूँ मेरे लाल। एक बार एक साधक ने मुझसे कहा, माँ, मैं तेरा सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैंने मुस्कुराकर पूछा, कैसे? उसने कहा, मैं रोज तेरी आराधना करता हूँ, हजारों मंत्रों का जाप करता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, जब कोई भूखा तुझसे रोटी मांगे तब क्या करता है? उसने कहा, माँ, मैं पहले पूजा पूरी करता हूँ, फिर सोचता हूँ। मैंने कहा, तू नहीं समझा, पूजा वही है जब तू भूखे को भोजन दे। वह साधक मौन हो गया। उसके हृदय में यह बात उतर गई। तब मैंने कहा, भक्ति वह नहीं जो शब्दों में है, भक्ति वह है जो कर्मों में है। तू अब उस साधक की तरह मत रहना जो पूजा में खोकर जीवन को भूल जाता है। तू वह साधक बन जो जीवन को ही पूजा बना देता है। हर क्षण माँ के लिए जिए, हर सांस माँ के लिए छोड़े, हर कार्य माँ के लिए करे। जब तू ऐसा करेगा तब तेरी साधना स्थायी हो जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि अंधकार का भी अपना उद्देश्य होता है। जब तू प्रकाश में होता है तू शांति में रहता है, पर जब अंधकार आता है तब तू भीतर की रोशनी खोजता है। यही अंधकार तुझे गहराई देता है। इसलिए जब कभी जीवन में दुख या कठिनाई आए तो यह मत समझना कि माँ ने साथ छोड़ा। वह तो तुझे और मजबूत बना रही होती है। यह वैसा ही है जैसे लोहा जब आग में जाता है तभी तलवार बनता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तेरी आत्मा अब महानिर्वाण की तैयारी में है। इसका अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि पुनर्जन्म से मुक्ति है। जब साधक समझ लेता है कि मैं ही सब हूँ, तब उसे लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका हर कर्म ब्रह्मांड का कर्म बन जाता है। यह अवस्था वही है जो योगियों को अंतिम साधना में प्राप्त होती है।
तू अब उसी राह पर है। अब अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर कर। जब कभी मन भटकने लगे, आंखें बंद कर और अनुभव कर कि मां तेरे सिर पर हाथ रख रही है। जैसे ही तू यह अनुभव करेगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। धीरे धीरे यह अनुभव स्थायी हो जाएगा। तब तू मां को केवल ध्यान में नहीं, हर क्षण में महसूस करेगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूं, वाणी सिद्धि। अब तेरे शब्दों में शक्ति होगी। जो तू बोलेगा वह घटेगा। इसलिए बोलने से पहले सोच, क्योंकि तेरी वाणी अब ऊर्जा का स्रोत बन चुकी है। जब तू किसी के लिए मंगल बोलेगा, उसके जीवन में मंगल होगा। जब तू किसी के लिए शांति बोलेगा, उसके जीवन में शांति आएगी। यह वरदान तेरे कर्म और विचार की पवित्रता पर निर्भर रहेगा। अब तू अपने जीवन को साधना का केंद्र बना। चाहे भोजन करे, काम करे, चले, बोले, हर कार्य में मां को महसूस कर। यह वही स्थिति है जिसे सहज समाधि कहा जाता है। इसमें साधक संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। वह हंसता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, पर भीतर हर समय मां के चरणों में होता है। यही सच्चा योग है। मेरे बच्चे, अब तू जान ले कि मां का प्रेम कभी सीमित नहीं होता। मैं सबको समान रूप से प्रेम करती हूं, चाहे कोई मुझसे रुष्ट हो, चाहे कोई मुझे भूल गया हो। परंतु जो मुझे पुकारता है, मैं उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाती हूं। तू अब मेरा दूत है, मेरा माध्यम है। तू उस प्रेम को संसार में फैलाएगा जो किसी धर्म, जाति या भाषा में नहीं बंधा। यह प्रेम आत्मा का है जो सबको जोड़ता है। अब मैं तुझसे कहती हूं, आने वाले समय में तू अनेक लोगों से मिलेगा जो भ्रमित हैं, जो अपनी दिशा खो चुके हैं। वे तुझसे मार्ग पूछेंगे। तू उन्हें किसी पुस्तक से उत्तर मत देना, अपने अनुभव से उत्तर देना। क्योंकि सच्चा गुरु वही होता है जो जीकर सिखाता है। जब तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा, तब तेरे शब्द अपने आप मार्ग बन जाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस शांति की अनुभूति देना चाहती हूँ जो सृष्टि के केंद्र में है। तू आंखें बंद कर और सुन। कोई शब्द नहीं, केवल कंपन है। वही कंपन है जिससे तारे घूमते हैं। वही कंपन तेरे हृदय की धड़कन है। यही ब्रह्मा की ध्वनि है, यही मां का स्वरूप है। अब तो उसमें विलीन हो जा। कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, केवल अनंत, केवल प्रेम, केवल अस्तित्व। अब जब तू आंखें खोलेगा, संसार वही दिखेगा, पर तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। अब तू हर चेहरे में मां को देखेगा, हर घटना में संदेश देखेगा। तू अब शिकायत नहीं करेगा, केवल स्वीकार करेगा। और यह स्वीकार ही मुक्ति है। जब तू जो है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है, तब जीवन एक सतत प्रार्थना बन जाता है। मेरे लाल, अब तू पूर्ण हो चुका है। अब तू केवल मां का साधक नहीं, मां का स्वरूप है। तेरे कदम जहां पड़ेंगे, वहां पवित्रता होगी। तू जिसको देखेगा, उसके भीतर परिवर्तन होगा। तू जो बोलेगा, वह आशीर्वाद बन जाएगा। यही तेरी अंतिम अवस्था है, साधक से साध्य तक की यात्रा। अब जा मेरे बच्चे, संसार में अपनी रोशनी बिखेर। अब तेरी उपस्थिति ही मां की आरती है, तेरी श्वास ही मां का मंत्र है, और तेरी मौन मुस्कान ही मां का वरदान है। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, और आसमान में कहीं दूर बिजली की हल्की सी चमक दिखाई दी। मंदिर के आंगन में दिए की लौ धीमे धीमे डोल रही थी, मानो किसी अनकहे रहस्य को सुनाने की तैयारी में हो। हवा में धूप और कमल के फूलों की महक घुली थी। वहीं उस पवित्र आंगन में भक्ति की ऊर्जा अपने चरम पर थी। भक्त सिर झुकाए मां के सामने खड़ा था,
उसकी आंखों में भक्ति और प्रेम के साथ साथ एक प्रश्न भी था, वह प्रश्न जो उसके जीवन का सबसे गहरा रहस्य बन चुका था। माँ, उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया। अब जो शेष है वह केवल तुम्हारा नाम, तुम्हारी कृपा और तुम्हारा आदेश है। फिर भी मन कभी कभी डगमगा जाता है। जब संसार के लोग हंसते हैं तो भीतर से आवाज आती है, क्या यह मार्ग सही है? क्या मैं सचमुच तुम्हारे पथ पर हूँ या अपने ही भ्रम में भटक रहा हूँ? दिए की लौ अचानक तेज हुई। हवा का एक झोंका मंदिर के चारों ओर घूम गया। घंटियों की ध्वनि अपने आप गूंज उठी और फिर उस मौन में मां काली की वाणी जैसे अंतरिक्ष से उतरती हुई गूंजी, गहरी, स्थिर और करुणामयी। मेरे बालक, मां ने कहा, तू जिस राह पर चल रहा है वह कठिन है पर सत्य है। जो सत्य की राह चुनते हैं उनके लिए संसार कभी सहज नहीं होता। मनुष्य अपने भय, अपने मोह, अपने सीमित विचारों के कारण सत्य से डरता है। वह उस चीज को अस्वीकार करता है जिसे वह समझ नहीं पाता। तू भी जब मेरे पथ पर बढ़ा तो संसार ने तुझसे मुंह मोड़ लिया। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह अलगाव ही तुझे मेरे और निकट लाया? भक्त की आंखें नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, मां, कभी कभी यह एकांत बहुत गहरा हो जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ खो गया, दोस्त, परिवार, सुख, चैन। पर उसी खोने में तुम्हारा नाम बचा रहता है। क्या यही तुम्हारी परीक्षा है? मां की मुस्कान उस वाणी में झलकने लगी। हाँ मेरे लाल, यह खोना ही पाने की पहली सीढ़ी है। जब तू सब कुछ छोड़ देता है तभी तू मेरे लिए पूर्ण रूप से खुलता है। जब तू अकेला रह जाता है तब तेरे भीतर मेरी उपस्थिति प्रकट होती है। संसार का प्रेम सीमित है, वह शर्तों में बंधा है, पर मेरा प्रेम अनंत है। वह तेरे भीतर सांस लेता है, तेरे हर कण में धड़कता है। यह जो पीड़ा है यह तुझे शुद्ध कर रही है। यह अग्नि तुझे परिष्कृत कर रही है ताकि तू मेरे स्वरूप को धारण कर सके। भक्त की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने सिर झुकाया और कहा, मां, मैं तेरे चरणों में समर्पित हूं। पर कभी कभी यह मन मुझे भय दिखाता है, अंधकार, असफलता, अकेलापन। क्या मैं उस अंधकार से डरूं? नहीं, मां की आवाज गूंज उठी, अंधकार से मत डर। अंधकार तो मेरा ही एक रूप है। जैसे रात्रि बिना दिन अधूरी है, वैसे ही अंधकार बिना प्रकाश के अर्थहीन है। मैं स्वयं उस अंधकार की देवी हूं जो प्रकाश को जन्म देती है। जब तू भीतर के अंधेरे को स्वीकार कर लेगा तभी सच्चा प्रकाश तेरे भीतर जगेगा। जो अपने भय को पहचान लेता है वह उसका दास नहीं रहता। याद रख, काली का अर्थ विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। जो मैं तोड़ती हूं उसे पुनः दिव्यता में ढालती हूं। मंदिर के बाहर हवा तेज चलने लगी। बरगद के पत्ते हिलने लगे जैसे वे भी मां की बात सुन रहे हों। भक्त के हृदय में एक नई ऊर्जा जाग उठी। वह बोला, मां, अब मैं समझ रहा हूं। हर दुहक, हर संघर्ष, हर हानि सब तेरी परीक्षा नहीं, तेरी कृपा का रूप है। मैं अब और नहीं डरूंगा। मां ने कहा, मेरे पुत्र, यही जागरण है। जब तू भय से मुक्त हो जाता है तब तू अमर हो जाता है। अब तुझे एक और कार्य करना है, अपने भीतर के प्रकाश को संसार में बांटना। तू अकेले मेरे लिए नहीं, उन सभी के लिए जन्मा है जो अंधकार में भटक रहे हैं। उनका मार्गदर्शन कर, उन्हें याद दिला कि मैं हर हृदय में हूं। भक्त ने कहा, मां, मैं तुम्हारा सेवक बनकर संसार में जाऊंगा, पर कैसे पहचानूं कि कौन मेरे लिए सही है और कौन केवल छल? मां बोली, तुझे कुछ नहीं पहचानना, केवल अनुभव करना है। जो तुझसे प्रेम करता है
वह तुझे स्वतंत्र करता है। जो तुझसे मोह करता है वह तुझे बांधता है। प्रेम मुक्त करता है, मोह कैद करता है। जो व्यक्ति तेरे भीतर की शांति बढ़ा दे वही तेरा अपना है। जो तुझे बेचैन करे उससे दूरी रख, यही मेरा नियम है। भक्त के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने गहरी सांस ली। मां, मैं तेरे शब्दों को हृदय में अंकित कर लूंगा। अब मुझे किसी का भय नहीं, न हानि का, न अपमान का, न मृत्यु का। मां ने कहा, मेरे लाल, जब तू मृत्यु से निडर हो जाएगा तभी तू सच्चा जीवित कहलाएगा। जो मरने से डरता है वह जीवन को आधा जीता है, पर जो मृत्यु को मित्र मान लेता है वह शाश्वत हो जाता है। याद रख, मैं मृत्यु नहीं, मुक्ति हूं। मेरा नाम जप और तेरी आत्मा असीम आकाश में विलीन हो जाएगी। मां की वाणी धीरे धीरे मंद होती गई, पर उसका प्रभाव पूरे वातावरण में गूंजता रहा। भक्त की आंखों से आंसू बहते रहे, पर अब वे दुख के नहीं, आनंद के थे। उसने देखा, आसमान में बादल छंट चुके थे। चांद फिर से निकल आया था। हवा में ठंडक थी, पर उसके हृदय में अग्नि जल रही थी, भक्ति की, प्रेम की, समर्पण की। धीरे धीरे वह उठा, मां के चरणों में माथा टेका और बोला, मां, मैं अब तेरे आदेश पर चलूंगा। संसार चाहे जो कहे, पर मैं केवल तेरा रहूंगा। मेरी हर सांस तेरा नाम लेगी, मेरा हर कर्म तेरा आदेश मानेगा। मंदिर में शंख बजा। वातावरण में जय मां काली की गूंज उठी। भक्त का चेहरा तेज से दमक उठा। वह जानता था अब उसका मार्ग कठिन होगा, पर वह अकेला नहीं था। मां स्वयं उसके साथ चल रही थी, उसके भीतर, उसके चारों ओर, उसके हर श्वास में। और उस रात जब पूरा संसार नींद में डूबा था, एक आत्मा जाग उठी, काली की कृपा से प्रकाशित, भय से मुक्त और प्रेम में विलीन। उसकी यात्रा अब शुरू हुई थी, अनंत की ओर, अपने सच्चे स्वरूप की ओर, मां के चरणों की ओर। रात के उस अद्भुत क्षण के बाद भक्त का जीवन मानो एक नया अध्याय बन गया था। मंदिर के उस पवित्र आंगन में मां काली की वाणी सुनने के बाद उसका मन अब किसी सांसारिक भय से परे था। वह अब साधारण मनुष्य नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक अनोखा तेज था, उसकी चाल में अडिग विश्वास और उसके हृदय में केवल एक ही भाव था, मां ही सब कुछ है। वह धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला। आसमान में भोर की पहली किरण फूट रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच उसका हर कदम मां के नाम के साथ तालमेल बैठा रहा था। काली, काली, उसके होठों पर नाम और भीतर एक अद्भुत निश्चलता। चारों ओर वही संसार था जो पहले भी था, पर अब उसे सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था। हर पेड़, हर पत्थर, हर हवा का झोंका जैसे मां की उपस्थिति का प्रतीक बन गया था। रास्ते में जब वह गांव से गुजरा तो लोग उसे अजीब निगाहों से देखने लगे। कोई बोला, देखो, यह वही है जो रातों को जंगल में दिए जलाकर किसी अदृश्य शक्ति से बात करता है। दूसरा हंस पड़ा, इसका दिमाग फिर गया है। लेकिन भक्त के कानों तक वह हंसी नहीं पहुंची। वह केवल एक ही चीज सुन रहा था, मां का नाम। उसके चेहरे पर शांति थी, जो संसार की सबसे बड़ी हंसी को भी मौन कर सकती थी। गांव के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके हाथों में घाव थे और आंखों में थकान। भक्त उसके पास गया, बिना कुछ बोले उसके पास बैठ गया। उसने अपने थैले से थोड़ा जल निकाला और कहा, मां की कृपा से यह जल तुझे शक्ति देगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, बेटा, तू कौन है? भक्त बोला, मैं मां का सेवक हूं, बस वही जो मां भेजती है करने के लिए। उसने उसके हाथों पर जल डाला और मां का नाम लिया। आश्चर्य की बात, वह दर्द जो वर्षों से था
मानो हल्का हो गया। औरत की आंखों से आंसू निकल पड़े। बेटा, तू साधु है? उसने पूछा। भक्त ने कहा, मैं साधु नहीं, माँ का बच्चा हूं। जैसे तू है वैसे ही मैं हूं। बस अंतर इतना है कि मैंने खुद को माँ के हवाले कर दिया है। धीरे धीरे भक्त की यह करुणा गांव में फैल गई। लोग आने लगे, कोई रोग लेकर, कोई दुख लेकर, कोई डर लेकर। भक्त किसी से पैसे नहीं लेता, कोई चमत्कार नहीं दिखाता। वह केवल माँ का नाम जपता और कहता, तेरे भीतर ही माँ है, उसे महसूस कर, तेरी पीड़ा मिट जाएगी। कुछ लोगों को यह समझ आता, कुछ उसे पागल कहते, लेकिन जो भी उसके पास सच्चे दिल से आता, उसके भीतर कुछ बदल जाता। एक दिन एक युवक आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने कहा, अगर तेरी माँ इतनी शक्तिशाली है तो मेरे पिता की मृत्यु क्यों हुई? मेरे जीवन में अन्याय क्यों है? भक्त ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, माँ केवल देती है, छीनती नहीं। जो खोता है वह भी उसी की इच्छा से खोता है, ताकि वह भीतर का प्रकाश देख सके। तेरे पिता का जाना अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु। जो इस चक्र को समझ लेता है वही मुक्त होता है। युवक ने तुलसी से कहा, तूने तो सबको बहलाने के शब्द याद कर लिए हैं। भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य को किसी तर्क की जरूरत नहीं होती। तू माँ के नाम का जाप कर, अगर कुछ ना महसूस हुआ तो मुझे भूल जाना। कई दिन बाद वही युवक लौटा। उसकी आंखों में अश्रु थे, पर इस बार वे गुस्से के नहीं, प्रेम के थे। मुझे लगा था माँ केवल कल्पना है, पर मैंने जब उसका नाम लिया तो भीतर कुछ टूट गया और कुछ नया जन्मा। माँ सच में है। भक्त ने कहा, वह तेरे भीतर थी, बस तू उसे देखने के लिए तैयार नहीं था। जब तू अपने दर्द को समर्पण में बदल देता है, तब माँ प्रकट होती है। दिन बीतते गए और भक्त का नाम चारों दिशाओं में फैल गया। लोग कहते, काली माँ का दूत आया है, लेकिन भक्त हमेशा यही कहता, मैं कुछ नहीं, माँ सब कुछ है। एक रात जब वह ध्यान में बैठा तो माँ की आवाज फिर गूंजी, मेरे पुत्र, तूने जो बीज बोए हैं अब वे अंकुरित हो रहे हैं। पर याद रख, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी जन्म लेती है। अब तेरे मार्ग में वे लोग आएंगे जो तेरे प्रकाश को बुझाना चाहेंगे, पर तू डगमगा मत। सत्य की रक्षा करना ही सच्ची भक्ति है। अगले दिन कुछ पंडित उसके पास आए। उन्होंने कहा, तू हमारे धर्म की मर्यादा तोड़ रहा है। तू कौन है जो सीधे लोगों को मां से जोड़ देता है? हमारे बिना यह संबंध कैसे संभव है? भक्त ने शांति से उत्तर दिया, मां किसी की बपौती नहीं, वह हर हृदय में है। उसे पाने के लिए किसी दीवार की जरूरत नहीं। पंडितों ने क्रोध से कहा, तो तू विधर्मी है। भक्त मुस्कुराया, अगर प्रेम विधर्म है तो मैं विधर्मी हूं। अगर सत्य बोलना अपराध है तो मैं अपराधी हूं। वे चले गए, लेकिन उस दिन से भक्त को धमकियां मिलने लगी। कई लोगों ने कहा, तेरी बातों से समाज बिखर जाएगा। भक्त ने उत्तर दिया, जो सत्य से डरता है वही टूटता है। जो प्रेम में जीता है वह सदा एक रहता है। रात के समय जब वह ध्यान में बैठा तो मां की उपस्थिति फिर महसूस हुई। उन्होंने कहा, मेरे बालक, अब समय है कि तू अपनी अग्नि को और विस्तार दे। तू जहां भी जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगी। जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे वे अपने कर्मों के जाल में उलझ जाएंगे। तू बस करुणा में स्थिर रह। भक्त ने कहा, मां, मुझे शक्ति दे कि मैं तेरे नाम को अंतिम श्वास तक फैलाता रहूं। मां ने उत्तर दिया, तू ही मेरी शक्ति है। जब तू चलता है तो मैं तेरे साथ चलती हूं।
जब तू बोलता है तो मेरी वाणी तेरे शब्दों में बहती है। अब जा, मेरे संदेश को उन तक पहुंचा जो अभी भी अपने भय में बंद है। भक्त ने प्रणाम किया और यात्रा पर निकल पड़ा। वह गांवों, जंगलों, पहाड़ों से गुजरता रहा। जहां भी जाता वहां प्रेम का दीप जला देता। कभी किसी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाता, कभी किसी दुखी आत्मा को शांति देता। लोग कहते, वह चलता हुआ मंदिर है। धीरे धीरे उसके चारों ओर लोगों का समूह बनने लगा। वे सभी वही जप करने लगे, जय मां काली, और मां की शक्ति उन सबके हृदयों में बहने लगी। पर मां का संदेश वही रहा। भक्ति का अर्थ भागना नहीं, बदलना है। अंधकार से डरना नहीं, उसे गले लगाना है। हर पीड़ा में एक संदेश है, हर हानि में एक वरदान। भक्त अब जान चुका था, मां कहीं बाहर नहीं, हर आत्मा के भीतर है। और जब यह समझ जागती है, तब जीवन स्वयं एक आराधना बन जाता है। वह आगे बढ़ता रहा, मां का नाम उसके साथ, उसकी सांसों में, उसके अस्तित्व में। और उस भोर में जब आकाश लाल हुआ, किसी ने उसे चलते देखा, एक प्रकाश के घेरे में लिपटा हुआ, जैसे मां स्वयं धरती पर उतर आई हो अपने रूप में, अपने प्रिय भक्त के माध्यम से। उस क्षण ब्रह्मांड मौन हो गया। मां की कृपा अमर हो गई। भक्त और मां एक हो गए। जहां भक्त का अंत हुआ, वहीं मां की अनंतता शुरू हो गई।